Good morning, students. Chapter 5, Northern Plains, and page number 75. Moni is pained to see that many people make the water of river Brahmaputra dirty by washing clothes on its banks. मोनी को ये देख के बहुत दुख होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके पानी में क्या करते हैं, वो अपने जो गंदे कपड़े होते हैं उसको वहाँ पे धोते हैं। तो वो गंदा कर रहे हैं, वॉशिंग क्लॉथ ऑन इट्स बैंक, यानी नदी के किनारे कपड़े धो के पानी को गंदा कर रहे हैं। द रेनफॉल इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ वेरी हैवी। जब बारिश होती है ना ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है। मोनीस विलेज गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और मोनी के जो गांव होते हैं वो प्रत्येक साल क्या होते हैं, बारिश के सीज़न में फ्लडेड हो जाते हैं। फ्लडेड यानी वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो हमेशा क्या होता है, मोनी के गाँव में बाढ़ आती रहती है। विंटर्स आर कूल एंड समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। अब यहाँ की सर्दी तो क्या होती है, कूल होती है, लेकिन समर्स कैसी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड वाली होती है। गर्मी जो होती है वो गर्मी में बहुत गर्मी मतलब हॉट पड़ती है यहाँ पे, और ह्यूमिड भी होती है यानी नमी भी होती है उसमें। पीपल ऑफ दिस बेसिन सेलिब्रेट डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। लोग जो होते हैं इस बेसिन के, इस क्षेत्र के, वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, अलग अलग तरह के हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। आपको पता है ना हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है। हार्वेस्ट होता है हमारी जब फसल कटाई के समय जो हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं वो त्यौहार की बात है। तो हार्वेस्ट यानी फसल कटाई से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बिहू इज़ द फोक डांस एज वेल एज द मैन फेस्टिवल ऑफ आसाम। बिहू जो है एक क्या है, लोक डांस होता है किसका, जैसे कि एक मुख्य त्यौहार भी है आसाम का, उसी तरह से। हियर द ट्यून ऑफ पेपा बीइंग ब्लोन बाय द मैन। और यहाँ पे एक पेपा के द्वारा एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल पेपा, उससे द्वारा धुन निकाली जाती है। और ये किसके द्वारा ब्लोन किया जाता है, आदमियों के द्वारा, तो बाय द मैन। द वुमेन वियर्स मेखला चादर एंड द मैन वियर धोती कुर्ता एंड ए गमछा टाइड अराउंड हिज हेड एंड वेस्ट। अब औरतें क्या पहनती है, मेखला चादर पहनती है, और आदमी क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और एक गमछा पहनते हैं। यानी गमछा का मतलब क्या होता है, जैसे हम सिर पे कोई डालते हैं ना, कुछ भी चीज़ें अपने रखते करते हैं, जैसे आप लोग भी अपने रखते हैं, या पापा टर्बन के टाइप में रखते हैं, या फेटा रखते हैं, तो उसे गमछा भी कहते हैं कई लोग, तो गमछे टाइप में होता है। तो टाइड करते हैं, टाइड यानी बांध देते हैं। अराउंड इज हेड, अपने सिर के चारों तरफ भी, और कमर पे भी बांधते हैं। तो आप देख पा रहे हो ना, पिक्चर में भी बताया गया है। तो इस तरह का वो होता है। तो ए वुमन परफॉर्मिंग बिहू डांस ऑन द ट्यून ऑफ पेपा बीइंग ब्लोन बाय द मैन। तो औरत क्या कर रही है यहाँ पे, लेडी एक परफॉर्मिंग दे रही है बिहू डांस के ऊपर, और जो पेपर नाम की जो ट्यून बजाई जा रही है एक आदमी के द्वारा। प्लांट लाइफ, अब यहाँ की प्लांट लाइफ कैसी होती है, टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस, जामुन ट्रीज, टूलिप ट्रीज, ऑर्चिड्स and bamboo trees are commonly found in the plains of Assam. आसाम में कैसे पाए जाते हैं, छोटे और लंबे टाइप की ग्रास होती है, जामुन के पेड़ भी होते हैं, टूलिप्स के भी पेड़ होते हैं, और ऑर्चिड्स भी पाए जाते हैं, एंड बम्बू ट्रीज भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यानी ज़्यादातर यहाँ पे पाए जाते हैं प्लेन्स ऑफ आसाम के मैदानों में। साल ट्रीज डेट ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम आर फेमस फॉर द टिम्बर दे प्रोड्यूस। और साल के जो पेड़ होते हैं वो भी यहाँ पे आसाम के जंगलों में उगाए जाते हैं, और जो किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए, जो कि वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है। एनिमल लाइफ, एशियन एलिफेंट होते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन भी होती है, राइनासोर्स होते हैं, गौर होते हैं, एंड गोल्डन लंगूर भी होते हैं, आर द मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द आसाम प्लेन्स। एशियन एलिफेंट और जो गंगेटिक यानी जलीय जो डॉल्फिन होती है वो भी है, राइनोसोर भी पाए जाते हैं, गोर भी, गोल्डन लंगूर भी पाया जाता है। मैन टाइप के एनिमल्स होते हैं जो आसाम के मैदानों में रहते हैं। लेट्स ट्राई 10। Let's try 10. First, in the mail, color in light green the states and underline the name
ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट लाइज इन द गंगा बेसिन। हमें एक मैप दिखाई जा रहा है, उसमें हमें लाइट ग्रीन कलर करना है स्टेट्स को बताने के लिए, और उनके नाम भी लिखने हैं, अंडरलाइन करने नाम की। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी और जो गंगा बेसिन में पड़ती है, तो कौन कौन सी स्टेट है आप जब जानते हो कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो हमारी दिल्ली है। तो आपको पता है दिल्ली, तो ये क्या है हमारे कौन से में आते हैं, गंगा बेसिन में आती है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, पास में उत्तर प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, बिहार भी आपको पास में दिखाई दे रहा है, और झारखंड आपको नज़र आ रहा है। तो झारखंड भी कम्प्लीटली नहीं, कुछ पार्ट्स हैं इसके हमारे। और फिर हमारा कौन सा है, हमारे उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी हमारे क्या है, कुछ हिस्सों में हमारे ये जो है गंगा बेसिन पाई जाती है। क्लियर? तो ये आपको ग्रीन कलर से करना है, तो ये याद रखना, और मैप के साथ साथ आपको चलना ताकि हमारी मैप भी कंप्लीट चलता रहे। नेक्स्ट, कलर इन ब्राउन द स्टेट्स दैट लाई इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी स्टेट आती है उसको हमें ब्राउन कलर में शो करना है। तो पहली कौन सी है हमारी, आसाम है, ठीक है, आसाम। और नेक्स्ट कौन सी है, त्रिपुरा है। तो आप देख पा रहे हो आसाम को और इनको, तो ये हमें आसाम एंड त्रिपुरा को उसके अंदर करना है। तो क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गए हैं, तो कुछ न्यू वर्ड्स हमारे लिए आए हैं, तो उनको भी हम पढ़ते चलते हैं, तो लर्न भी करते हैं। डेयरी फार्मिंग, कीपिंग काउज एंड बफेलोज फॉर सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी फार्मिंग क्या है, कीपिंग काउज एंड बफेलोज फॉर सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्लियर? फर्टाइल लैंड क्या है, लैंड गुड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उपजाऊ जमीन जिसे हम कहते हैं, तो लैंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग, कटिंग क्रॉप्स ऑन राइपिंग, जब हम पक जाती है फसल उसको कट करते हैं ना, तो उसे ही हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी फसल कटाई का। ओरिजिनेट होना, स्टार्ट होना, राइज होना। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना या राइज करना। पोल्ट्री फार्मिंग, रेजिंग डोमेस्टिक बर्ड्स लाइक हैन एंड डक फॉर एग्स एंड मीट। अब क्या है कि जो रेजिंग डोमेस्टिक बर्ड्स होती है, जैसे कि हैन एंड डक होती है, उसको हम एग्स और मीट के लिए रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। प्रे, एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। एक जानवर जो दूसरे के द्वारा शिकार भी होता है और मारा भी जाता है वो भोजन के लिए, उसे ही हम प्रे करना कहते हैं। सिल्ट, dust like particles of sand, clay or rocks carried by running water। silt क्या होता है कि dust like particles of sand, यानी धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उसे हम silt कहते हैं। sand का, clay का, चिकनी मिट्टी का, rocks का, चट्टानों का, जो carried by running water, और जो किसके द्वारा लाई जाती है, जो बहता हुआ पानी होता है उसके द्वारा लाई जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, silt कहेंगे। क्लियर? लेट्स कनेक्ट। मेक ए पोस्टर ऑन टॉपिक लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आपको एक पोस्टर बनाना है लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के ऊपर। इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर पोस्टर। ये एक्टिविटीज़ आपके लिए ही है, तो आपको करना है ये। 2 मैन वर्क्स ऑफ पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको 2 वर्क लिखने हैं, मुख्य कार्य जो नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग करते हैं। एनी 2 मैन क्रॉप्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और आपको 2 फसलों के नाम भी बताने हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में होती है। पीपल सेलिब्रेटिंग द मैन फेस्टिवल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। अब लोग कैसे त्यौहार को, जैसे मुख्य त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के भारत में, और उनकी ड्रेस क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। गिव ए सुटेबल स्लोगन टू योर पोस्टर। और आपको एक मतलब सुटेबल स्लोगन भी देना है अपने पोस्टर के लिए। तो ये एक्टिविटी आपको ही करनी है, तो आप पूरा चीज़ों को क्लियर करके रखेंगे ना, एक पोस्टर बना के रखेंगे इसके टॉपिक के ऊपर। वी केयर द वेस्ट ऑफ मैनी सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज थ्रो into the rivers and human activities such as washing clothes and bathing in the river make their water dirty and unfit for drinking. The waste of many cities. अब जैसे बहुत सारी सिटीज़ होती हैं हमारी, तो वेस्ट ऑफ मैनी यानी बहुत ज़्यादा सिटीज़ का जो बर्बाद मतलब ख़राब, एंड इंडस्ट्रीज़ जो होती है उनका वेस्टेज जो होता है वो कहाँ पे थ्रो किया जाता है, रिवर्स में। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती है
सच एज जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ करना, बाथिंग करना रिवर के अंदर, मेकिंग देयर वाटर, वो अपने पानी को वहाँ पे जो उसका पानी होता है ना नदियों का, वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, और पीने के लिए भी गंदा हो जाता है। लॉज हैव बीन मेड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर। अब देखिए इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं कि हमें ऐसे नदियों को गंदा नहीं करना है, तो स्टॉप पीपल, लोगों को रोकने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर, ताकि उनको जो नदियों में थ्रोइंग करते हैं वेस्ट को, उसको रोकने के लिए उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। व्हाट कैन वी डू टू कीप रिवर वाटर क्लीन, डिस्कस विथ योर टीचर। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप भी कुछ पॉइंट हमें बता सकते हैं उसको कीप क्लीन रखने के लिए, हाँ? तो कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाटर सप्लाई टू ऑल हाउसेज इन द विलेजेस कैन आल्सो स्टॉप पीपल फ्रॉम बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक्स। हम सबको ये क्या करना चाहिए कि हम जो वाटर सप्लाई होती है सभी घरों में, गाँवों में, तो वो करनी चाहिए, और हमें लोगों को स्टॉप करना चाहिए। किसके लिए, बाथिंग करने के लिए और वॉशिंग क्लॉथ करने के लिए, कि वो रिवर जो बैंक्स होती है वहाँ पे ना तो नहाए वो, और ना ही क्या करें, कपड़ों को धोने के लिए जाएं। और सरकार को भी ये प्रयास करने हैं। तो गवर्नमेंट शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर थ्रोइंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज। सरकार को भी क्या चाहिए कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करें, किसके लिए करें, थ्रोइंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज। जो भी वेस्ट हम होम से भी फेंकते हैं या फैक्ट्रीज में से जो भी गंदा निकलता है उसको हम डालते हैं नदियों, उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करें। ओके, और सभी लोगों को इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रीट प्लेस के द्वारा कर सकते हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग पीपल ऑन कीपिंग द रिवर्स क्लीन। तो देखिए हमारे स्ट्रीट प्लेस होते हैं ना, जो से गलियों के नाटक होते हैं, वो भी कर सकते हैं। टेलीविज़न के थ्रू भी, हम रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये भी लोगों को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, किसके बारे में, कीपिंग द रिवर्स क्लीन, ताकि नदियों को हम अच्छा रख सकें। पीपल कैन बी एनकरेज नॉट टू इमर्स आइडल्स एंड थ्रो पूजा मटेरियल इनटू द रिवर। और हम लोगों को इसके लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को पानी में नहीं डालना चाहिए, ना ही पूजा मटेरियल को भी नदियों में फेंकना चाहिए। तो हो गए ना। तो हम इसे, अगर हम ये प्रयास एफर्ट्स करेंगे तो बताइए हमारी नदियाँ क्यों नहीं क्लीन हो पाएगी, होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम सबको ऐसा ही एफर्ट्स करना है। तो आपके भी जो आसपास में पानी का जो भी हो उसको हमें डर्टी नहीं करना है, क्योंकि वो सभी के लिए यूज़फुल होता है। तो हमें हमेशा पानी का अच्छे रूप में उपयोग करना चाहिए। ओके, और ज़्यादा बिना रीज़न के हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, एंड थैंक यू।